नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है सो हमारा सोलिडागो हमारा स्क्लेरोफ्लोसो 6 का प्लांट अटैचमेंट है, यानी स्क्लेरोफ्लोसो 6 में S6 में सोलिडागो का प्लांट को ऐड किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये सोलिडागो क्या क्या करता है। वो हमारा देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करा था, बर्बरी वेलग्रीज के बिहाइव पे हमारा S5 लीवर पे काम करा, स्टोमक पे काम करा, स्किन पे काम करा, मोटर नर्व पे काम करा, आर्थराइटिस पे काम करा, एंटीबैक्टीरियल पे काम करा, सेल्स को डैमेज होने से बचाया, हेपेटिक सेल्स को वर्क करा, प्लस कैंसर को सेल्स को ग्रोथ होने से बचाया, प्लस रिड्यूस कराया, ये हेल्थ यानी हार्ट हेल्थ को बैलेंस किया, गट इन्फ्लामेटरी को मेंटेन किया, डायरिया को मेंटेन किया, वो हमारा S5 का रोल था। अब S6 में हमारा ये सोलिडागो आकर के क्या करता है ये देखेंगे। कहता है इसे हिमालयन गोल्डन रोड, यूरोपियो गोल्डन रोड, पांडरी पिंजा फूल आदि के नामों से भी जाना जाता है। यह एस्ट्रिएसी फैमिली का सदस्य होता है। यह एक जड़ी बूटी वाला बारहमासी पौधा होता है। यह जड़ी बूटी से ही नाम से मतलब यानी ये 12 यानी 12 महीना ही ये देखने को मिलता है। यह अधिकांश यूरोप के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी मध्य दक्षिण पश्चिमी एशिया और चीन, रूस, भारत, तुर्की और कजाकिस्तान आदि में भी पाया जाता है। यह अक्सर सड़कों के किनारे खुले मैदानों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जो है सो सड़कों के किनारे किनारे ये देखने को ज़्यादा मिलता है। इसकी ऊंचाई लगभग 40 इंच होता है, लगभग 3 फुट का होता है। इससे कई अलग अलग किस्मों के साथ बगीचे के फूल रूप में उगाया जाता है, यानी इससे बगीचे में फूल के रूप में इसे उगाया जाता है। इस पर पीले रंग का फूल पाया जाता है। कई देशों में इसकी खेती भी की जाती है। यह गर्मियों में बहुत यातायात फूलता है और इस पौधे के अस्पेजरिक एसेंस का प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी S6 में किया जाता है। यह गुर्दे, अब ये देखिए ये स्पेशल जो वर्क करने वाला था ये गुर्दे पे है, यानी किडनी पे है। तो कहता है कि जब प्लांट किसी में आकर के अलग से जगह बनाता है तो उसका ही मेन रोल को ऐड कर करके वो स्पेशल ऑर्गन पे वर्क करने का काम करता है। अब उसमें हमारा जो S6, अगर एक किडनी के लिए हम S6 से इलाज कर रहे हैं, एक किडनी से हमारा S5 से इलाज कर रहे हैं, दोनों किडनी हमारा बैलेंस होगा, दोनों किडनी हमारा ठीक होगा। लेकिन पहले कौन होगा? पहले हमारा S6 वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो प्लांट है सोलिडागो, ये सोलिडागो वैगुरिया जो होता है ये स्पेशल किडनी के लिए है। लेकिन वो जो था सो और डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस यूटीआई इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लामेटरी के कारण अगर कहीं पे प्रॉपर्टी देख रहा है उसके बिहाफ पे किडनी पे काम करेगा। लेकिन ये जो है सो प्लांट स्पेशल आपको किडनी पे काम करेगा। ठीक है, कहता है उसके बाद देखिए और कहता है ये अस्पेजरिक कम करता है सभी रोगों में किया जाता है। यह गुर्दे के किडनी की विशेष रेमेडी होता है। यह किडनी से संबंधित सभी रोगों में रामबाण रेमेडी होती है। इसमें एस्टिएंट, ड्यूरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब देखिए इसमें भी आपको डाययूरेटिक मतलब होता है कि यानी किडनी से यूरिन को फ्लो को बढ़ाने वाला ये केमिकल इसमें पाया जाता है। तभी तो हम किडनी को देखेंगे। किडनी में हमारा क्या होता है? मेन किडनी का काम है यूरिन को बनाना, यूरिन को फिल्टर करके वापस करना, यानी ये जो है सो हमारा यूरेटर में डालना, यूरेटर से ब्लैडर में डालना, ब्लैडर से हमारा यूरेथ्रा के थ्रू से बाहर निकालना, ये काम होता है। प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका प्रयोग सर्दी, जुकाम और गुर्दे की पथरी का इलाज के लिए भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ में सर्दी खांसी बुखार भी आ गया। सोच लीजिए अब सर्दी खांसी बुखार क्यों आया? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर सर्दी खांसी हुआ है तो हमारा ये S6 में भी आपको ये काम करेगा। ठीक है, और गुर्दे की पथरी का इलाज के लिए किया जाता है। इसे किडनी और मूत्राशय को साफ करना या फ्लश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को यूरिन को फ्लशिंग नहीं आ रहा है, यानी यूरिन का फ्लो का तेज़ नहीं हो रहा है, यानी रुक रुक करके आ रहा है, स्कैंटी यूरिन आ रहा है, दो तरह से हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। पहला प्रॉब्लम तो हमारा किडनी जितना ड्यूरेशन में यूरिन को बना रहा है
उतना ना बनाए तो फ्लशिंग नहीं आएगा, या तो फिर किडनी का काम है यूरिन को बना देना, लेकिन वो जो है सो हमारा यूरेटर से वापस नहीं जा रहा है, या स्पिक्टर हो गया या यूरिन ब्लैडर को प्रॉब्लम होने के कारण बाहर का फोर्स नहीं आ रहा है, तो दोनों में अंतर होगा। अब दोनों में हम डिफाइन कैसा करेंगे कि हमारा जो यूरिन कम आ रहा है तो किसके कारण से आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट एक ही बात बताएगा, सर हमारे को यूरिन का पूरा पावरफुल नहीं आ रहा है, यानी फोर्सली यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो हम उस चीज़ को कैसा समझेंगे, तो जब अगर यूरिन का कंटेंट हम पूछेंगे कि एक बार में यूरिन कितना आ रहा है, तो ये बताएगा आपको कि हाँ एक बार में हमारा 20 ml या 15 ml ही यूरिन आ रहा, लेकिन वो भी आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर प्रेशर से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो किडनी का रोल नहीं है, वो हमारा आपको यूरेथ्रा और यूरिन ब्लैडर का रोल होता है। एक दूसरा होता है कि हमारा यूरिन प्रेशर से आ रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। ये बात समझ लीजिए, आपका मेडिसिन को सिलेक्शन करने में आसान हो जाएगा कि अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि यूरिन तो आ रहा है लेकिन फोर्सली हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो रहा है, जितना यूरिन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यानी क्या है कि आपका यूरिन ब्लैडर और ये यूरेथ्रा यूरेटर सब सही है, लेकिन किडनी का फिल्ट्रेशन ही वहाँ से सही नहीं हो रहा। यानी किडनी जितना यूरिन बना के देना चाहिए 50 ml या 100 ml, वो बना करके टाइम पे नहीं दे रहा है, जिसके कारण से आपको जितना आ रहा है उतना फोर्स होकर के निकल जा रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारे को यूरिन आ रहा है, लेकिन यूरिन के ब्लैडर साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन यूरिन का कंटेंट फोर्सली नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा किडनी यूरिन को बनाने का काम रेगुलरली सही कर रहा है, लेकिन इसका ऑब्स्ट्रक्शन जो है सो हमारा यूरेटर या यूरिन ब्लैडर या यूरेथ्रा में रहने के कारण हमारे या यूरिन रेगुलर सही से पास नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ देखेंगे, अगर यूरेटर से रिलेटेड रहा तो H2 का रोल होता, और किडनी से रिलेटेड रहा तो H6 का रोल होता। तो अगर हमारा किडनी अगर फिल्टर नहीं कर रहा है तो हमारा वहाँ पे H6 और C6 का रोल रहेगा, C17 का रोल रहेगा, बेन1 और BE का रोल रहेगा। और अगर हमारा यूरेटर में या यूरेथ्रा में अगर ऐसा रहा तो हमारा H2 रहेगा, H2 के साथ में C2 रहेगा, उसके बाद C17 बेन1 BE या RE का रोल रहेगा। तो ये चीज़ को हमको देखना है कि हमारा H6 के लिए कौन सा, हम पढ़े भी पहले ही पढ़े थे कि हमारा H2 भी किडनी पे काम करता है, H2 भी किडनी पे काम करता है। तो अब H2 किडनी पे कैसा काम कराएंगे भाई, जब उसमें ऑर्गन में कोई इन्फ्लामेटरी जैसा महसूस होगा तो वहाँ पे H2 का काम आएगा, और अगर इन्फ्लामेशन वगैरह अगर नहीं है तो हमारा H6 का काम आएगा। ये चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कहता है ये इसका उपयोग गठिया के दर्द में, प्रोस्टेटिक अफेक्शन में किया जाता है। गठिया यानी गॉट में भी क्या होता है, कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाना, ज्वाइंट में कैल्सिफिकेशन हो जाना। इसका कारण ये होता है कि यूरिन का सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से कैल्शियम आपको ज्वाइंटों में आकर के जमा हो रहा है, ठीक है। अफेक्शन किया जाता है, यह किडनी के सूजन को दूर करने के लिए कार्य किया जाता है, यह पेशाब के प्रवाह फ्लो को बढ़ाने का कार्य करता है, और बदबूदार पेशाब आने की समस्या को भी ठीक करने का कार्य करता है। अगर हाइड्रोनेफ्रेसिस है तो वहाँ पर से यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण आपको यूरिन में भी आपको स्मेल में आपको तब्दीली देखने को मिल सकता है, ठीक करने का कार्य करता है। इसका उपयोग प्रोस्टेट संक्रमण और यूमैटिक पेन की इलाज के लिए किया जाता है। यह मूत्र संबंधी विकारों के उपचार में मदद करता है। पेशाब करते समय दर्द होने को ठीक करता है, यानी पेशाब करते समय दर्द होने को भी ठीक करता है, क्योंकि वो रास्ता रप्चर होने के कारण हो सकता है कि वहाँ पे जब यूरिन पास करते हैं तो हो सकता है यूरिन में हमारा एसिड होता है, एसिड जो है सो रप्चर एरिया में जब टच होता है तो उस कंडीशंस में जो है सो हमारा वहाँ पे जलन होता है, ठीक है। कहता यह किडनी क्षेत्र में दर्द और टेंडरनेस का मतलब यानी टाइट पना होना, इसका मतलब यानी ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे नहीं होना, यानी अगर टाइट पना जैसा दिख रहा है और यूरिन में अस्कैंटी जैसा आ रहा है तो उस हालत में हमारा H6 का रोल देखने को मिलता है, ठीक है, जो किडनी से लेकर पेट, मूत्राशय और निचले अंगों तक फैला रहता है, यानी साइड से नीचे तक यूरिन ब्लैडर तक आपको
पेन बताएगा और टाइटनेस बताएगा, जैसा फूला हुआ जैसा दिखेगा। इसका मतलब कि यूरिन का सही से फ्लो वहाँ से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। या पेशाब विकार के कारण होने वाले सर दर्द को कम करने में मदद करता है। किसी को अगर यूरिन का फ्लो सही नहीं रहता है तो भी हमारा क्या होता है, हेडेक बनाएगा। इसीलिए S6 को यूरिन को रेगुलेट कर देता है, तो कभी कभी आपको उससे भी पेन कम हो जाता है। अब देखिए, जब किसी को वेटिंग होता है तो क्या होता है, ये कहाँ का काम है, ये हमारा ये जो है सो यूरिन ब्लडर का स्पिक्टर कमज़ोर होने के कारण होता है। तो इसका नर्व जो होता है सो ब्रेन से ऐड होता है। जब ये वीक हो जाता है तो इसका मैसेज जितना जल्दी फास्टली वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हमारा यूरिन ब्लडर कैसा है, एक वाटर का टैंक में जिस तरह से हम बेल लगाते हैं, वाटर का टैंक में छत पे लगाते हैं तो उसमें वेल लगाते हैं कि जैसे ही पानी भरता है ऊपर, जैसे ही उसमें करंट में टच होता है तो आपको बेल बजना शुरू होता है, आप अपना मोटर बंद कर दें, पानी भर गया है। तो उसी तरह से जब हमारा यूरिन जब किडनी से बना करके देता है, ड्रॉप 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 जा करके यूरिन ब्लडर में जमा होता है, जब ऊपर लेयर तक आता है तो एक नर्व है वो जो टच होता है उसमें, और टच होने के बाद वो फ़ौरन ब्रेन को मैसेज करता है कि देखिए आपका यूरिन ब्लडर का थैली आपका यूरिन से भर गया है, आप जा कर के यूरिन पास करें। तो वो मैसेंजर जो है सो नर्वस सिस्टम का वीक होने के कारण वेटिंग होता है। इसीलिए बच्चा जो है सो कभी कभी सोए में ही पेशाब कर देता है, वेटिंग गीला कर देता है। कभी कभी तो बहुत बड़े बच्चियां कभी ये केसेस देखने को मिला है। तो ये चीज़ को हम देखते हैं तो H2C2C17F1W, H2C2C17F1W 200 में इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिला है। कि जो अब देखिए F1C17F1W, H2C2C17F1W, अगर इसमें न्यूट्रिशन की कमी होता तो हम इसको D4 या D5 या D6 में देते, लेकिन ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ब्रेन को स्टिमुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा, इसीलिए हम इसको हम 200 में दिए, ठीक है। उसके साथ में C17 का 1000 और F1 का 1000 3 दिन तक दे दीजिए, बाकी ये दे दीजिए, आपको ये कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है ये या पेशाब यूरिन पास करते समय पेशाब कम आना, दर्द के साथ आना, इसी कारण जुड़ी पीठ दर्द समस्या में किया जाता है। इसीलिए जितने भी आपके पास अगर पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट आएंगे तो उसका पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि आपका यूरिन का फ्लो कैसा है। अगर यूरिन का फ्लो अगर बेहतर है तो सोच लीजिए कि उसका ये अलग मैटर है। अगर यूरिन का फ्लो नहीं है, अगर यूरिन का फ्लो अगर उसको बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पेन आपका रिड्यूज हो जाता है, ठीक है। या प्रोस्टेटिक और मूत्र संबंधी विकारों में बहुत अच्छा कार्य करता है। एल्बुमिन यूरिया को ठीक करने का कार्य करता है। इसका प्रयोग दर्द में, गॉट में, सूजन में, पेशाब कम आना, मस्कुलर अस्पाज्म में तथा आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, स्किन डिजीज़। अब कहता है किसी को लीवर से रिलेटेड, अगर किसी को लीवर के रिलेटेड से स्किन में इरप्शन है तो भी हमारा S6 काम करेगा। किसी को किडनी के रिलेटेड से यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा और लीवर में डिसबैलेंस हो रहा है तो उस कंडीशंस में भी आपको S6 का रोल होता है। तो जॉन्डिस में भी यानी पीलिया में भी आप S6 का रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिन का फ्लो वहाँ पे कम हो जाता है। तो यूरिन कितना होता है, कैसा होता है, पीला होता है। तो पीला से ही हम पहचान कराते हैं कि हमारा ये क्या हो रहा है, यूरिन पीला हो रहा है, इसका मतलब जॉन्डिस का इसमें अफेक्ट आ गया है। तो उस कंडीशंस में जब हम लीवर किडनी को फिल्ट्रेशन करेंगे तो ब्लड फिल्ट्रेशन किडनी में होगा, लेकिन होते हुए कहाँ से, हमारा लीवर से। तो लीवर और किडनी दोनों को ये हमारा अफेक्ट करता है और ये बहुत अच्छा रोल देता है ये। तो ये जो था से हमारा ये पर्सनली आपको सोलिडागो वेरगुरिया जो है सो S6 का ये प्लांट था। और इसका जो मेन जो चैप्टर देखेंगे सो जो आपको मंडे को देखेंगे कि उसमें क्या बोलता है। ये सिंगल प्लांट की बात हुई। अब जो इसके साथ में जो 8 प्लांट जब ऐड होगा उसके बाद इसका क्या इफेक्ट बढ़ता है वो देखने को मिलेगा। अब इसके रिलेटेड से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो मच, थैंक यू।